प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। और चिवड़ा अपने मित्रों को बांटते हैं। ये पॉपुलर बुक्स होते हैं। आप लिटरेचर का स्टडी करोगे तो आपके समझ में आएगा कि लिटरेचर किसे कहते हैं और पॉपुलर बुक्स किसे कहते हैं। ये बात समझ लेना। हाँ, तब पोइट्री किसे कहते हैं और चैट्री किसे कहते हैं। चैट्री का मतलब होता है डिंगल कविता और पोइट्री का मतलब होता है काव्य। काव्य के अंदर रस होते हैं, काव्य में हर प्रकार की श्रृंगार साधना होती है, पिंगल होता है, उसे पोइट्री कहते हैं। और चैट्री का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं, यमक भी नहीं रहते हैं, एक 15 अक्षर का ऊपर की लाइन तो नीचे 3 अक्षर की लाइन। अभी देखिए, क्या मेरे भी समझ में नहीं आता, मैं किसी की निंदा भी नहीं करना चाहता हूं, मैं इस बात को आपके सामने कहना भी गलत बात है। अभी पेपर में कविताएं आ रही हैं जिसके ऊपर बहुत से प्राइज मिल रहे हैं, है ना। आप नाम जानते होंगे महानोर जी का। उनकी कविताएं पढ़िए आप, कहीं 14 अक्षर हैं तो कहीं 3 अक्षर, तो कहीं 6 अक्षर, तो कहीं 9 अक्षर, जैसे भाषा बोल रहे हैं। काव्य है कहां, लेकिन फिर भी उनको लोगों ने कहा महाकवि है, महाकवि है। अरे डिंगल कवि है, चैट्री है, चैट्री। इट इज नॉट पोइट्री बट इट इज अ चैट्री। अगर जिसको पिंगल मालूम नहीं वो मान लेगा हाँ हाँ बराबर है, बराबर तो कह रहा है, लेकिन जिसको पिंगल याद है उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि पिंगल शास्त्र ऐसा ही है जिसमें व्याकरण का बंधन है, छंद है, पताका है, उसके अंदर हर बात के लिए यमक है, गण है, इन चीजों को, ठीक है मैं इसके विषय में नहीं कहूंगा आपसे। तब यह जो है, इस प्रकार के जो शब्द हैं, मुहावरे, वो कहता है दशरथ कि तुम बदल जाओ, इस बात को छोड़ दो। और कैटी कहती है कि मैं बदला लेकर रहूंगी, क्योंकि इसने मेरा कौन सा भला किया है, मैं भी उससे बदला लूंगी। ऐसे मर्म भेदी वचन सुनकर राजा के मन में करोड़ों बाण चल गए, अर्थात हृदय में बाण चले। तो कहते हैं कि भरत को भूलकर राजपद नहीं चाहते, भरत के मन में तो राजपद की इच्छा भी नहीं है। दशरथ कहते हैं कि उसने तो कभी सोचा भी नहीं, और होनहारवश तेरे ही जी में ऐसी इच्छा आ गई है, तो ठीक है, उसे मैं राजा बनाने के लिए तैयार हूं, परंतु तू उसे छोड़ दे, राम को वनवास देना छोड़ दे। आध्यात्मिक कथा में कहूंगा आपको, इसकी बहुत बड़ा गहन अर्थ है। तब कहते हैं कि केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर ही मिटेगा। हे कैकेयी, तेरा जो कलंक है इस भारतवर्ष के ऊपर कि एक नारी ने राम राज्य जो था उसके ऊपर विनाश कर दिया, एक राम राज्य के ऊपर विनाशित अवस्था ला दी। राम राज्य स्थापित होने वाला था परंतु उसके ऊपर विनाश कर दिया। ऐसा ही प्रकार है, आई बात समझ में। राम मंदिर कब से बन जाता था, परंतु एक नारी ही विनाश कर रही है, बार बार उस मंत्रिमंडल के अंदर विरोध दर्शाती है। कुछ लेना देना नहीं ना, उसको राम समझा है ना अल्लाह समझा है, वो क्रिश्चियन है। आई बात समझ में, क्रिश्चियन है वो, इंडिया की है भी नहीं, ना अरब की है ना इंडिया की है, वो इटाली की है, लेकिन बस विरोध दर्शाती चली जा रही है, जिसके कारण बहुमत निर्माण नहीं हो सकते, पक्षबाजी हो जाती है। ये बात है। हे कैकेयी, तेरा कलंक और मेरा जो पछतावा है ये मरने पर ही मिटेगा। अभी आपको इसके विषय में नहीं समझ में आएगा, मैं नहीं बतलाऊंगा ये बातें। मैं कोई राजकारण की बात नहीं करना चाहता हूं। कहते हैं कि हर युग में, हर समय में नारी ही संसार को बढ़ाती है और नारी ही संसार को मिटाने के लिए कारणीभूत होती है। महाभारत से लेकर तो रामायण तक, महाभारत के अंदर द्रौपदी कारणीभूत हुई, रामायण में सीता कारणीभूत हुई। आई बात समझ में। अभी जी हो रही हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं उनका, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भगवान थोड़ी है नाम लेने के लिए। ये बात है।
वे कारणीभूत हो जाएंगी। इसके पहले रानी एलिजाबेथ थी, है बात समझ में, इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ। पता है कि नहीं आपको, क्या पता नहीं इतिहास। वहां पूरे संसार को, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक विनाश के लिए कारणीभूत हुई। ये बहुत सी बातें हैं। बड़े बड़े योद्धाओं को स्त्रियों के कारण मरना पड़ा है। बड़े बड़े जो रणशूर वीर हुए, जिनके नाम से अगर नाम ले लिया तो अंगार लग जाए, लेकिन स्त्रियों के कारण वे विनाश पा गए। ये बात है। तब कहते हैं, वरना यह किसी तरह नहीं जाएगा, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। क्योंकि दशरथ राजा कहते हैं कि हे कैकेयी, अब तू मेरे सामने से हट जा, अब तू मेरे सामने मत आ, मेरे सामने मत आ। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता हूं तब तक फिर कुछ न कहना, अब तू कुछ बोल मत, तेरा कहने का कोई मैं सुनना नहीं चाहता हूं। हे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, और जो तू गाय को बचाने के लिए उसके बछड़े को मार रही है, जब गाय तुझे दूध नहीं देगी तब तेरी समझ में आ जाएगा कि गलती किसकी है। तब कहते हैं कि राजा के करोड़ों प्रकार से समझाने के बाद भी कैकेयी के ऊपर कोई भी प्रकार का परिणाम नहीं हुआ, और उसी कारण से राजा राम राम कहकर व्याकुल हो गए। और जैसे बिना पंख का कोई पंछी तड़पड़ाता है, तड़पता रहता, पंख अगर काट दिए पंछी के तो वहां उड़ तो नहीं सकता है, सिर्फ तड़प सकता है। उसी प्रकार राजा दशरथ राम राम कहकर धरती पर गिर गए, और फिर थोड़ी सी बेहोशी की हालत में, परंतु राम राम का उच्चारण चल रहा है। और तब कहते हैं कि रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान अपना उदय न करें। कहते हैं कि हे भगवान, यह सूरज न निकले, क्योंकि सुबह क्या था, रामचंद्र का अभिषेक था, बस ये रात ही बनी रहे। देखिए, तमोगुण के सहारे में जो लोग चले जाते हैं, इसमें सिद्धांत है, जो लोग तमोगुण के साथीदार बन जाते हैं, जो तमोगुण के गुलाम बन जाते हैं, उनके लिए ऐसा लगता नहीं कि कभी उजाला हो। वे अंधेरा ही चाहते हैं, वे बुराई ही चाहते हैं, है ना। कौन सा सीरियल है महाराज, अंधेरा चाहता है, कौन था? बरोबर, शक्तिमान। शक्तिमान में वो अंधेरा चाहता है और ये प्रकाश करना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया में उजाला न हो। ठीक है, जाने दीजिए, इसका कोई सिद्धांत नहीं है, परंतु यही बात है। जो तमोगुण के अधीन हो जाता है वो कहता है कि सूरज न हो, उदय करहु जनि रहु रघुकुल दूर, अवध विलो की सुल हो ही। हे भगवान, सूरज को मत उगने दे। दशरथ राजा कहता है कि सूरज को मत उगने दे, क्योंकि सूरज अगर उग जाएगा तो फिर मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसीलिए तू सूरज को मत उगने दे। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान की बात कहते हैं, सुनते ही कहते नहीं, ज्ञान की बात तो मत करना हमारे सामने, हमको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये ज्ञान चोपड़ी का है। ये तो चोपड़ी का ज्ञान है, क्योंकि वो सूरज को निकलने देना ही नहीं चाहते, प्रकाश को होने देना ही नहीं चाहते। तमोगुण का साथ अगर कर लिया, अज्ञान का साथ अगर कर लिया, तो ज्ञान को वहां उगने नहीं देते, ज्ञान को सामने नहीं आने देते। ज्ञान को सामने आते देखकर उनको डर महसूस हो जाता है। जैसे राजा दशरथ को डर महसूस हुआ कि मैं इस सूरज को देखकर अपने आप को नष्ट होते देख रहा हूं, इसलिए हे भगवान, अगर मेरे गुरु की मुझ पर कृपा हो, हाँ, कि ये सूरज ना निकले। ऐसे गुरु भी होते हैं जो सूरज नहीं निकलने देते, ऐसे भी गुरु हैं जो सूरज नहीं निकलने देते। अरे काय करतो रे ते चिंध्या बांधून, हे काय करतो रे ते, का कामाचं आहे का, सर्व चिंध्या आहे ते, चिंध्या। ओ बाबा ऐसा नहीं चलता है। ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान का प्रकाश जरूरी है, परंतु कुछ गुरु लोग ज्ञान का विरोध करते हैं तो समझ लेना कि वह तमोगुण का संग है। ज्ञान तो कोई भी रास्ते से होना चाहिए, सूरज का प्रकाश तो कहीं से भी प्रकट होना चाहिए, फिर
फिर विलाप करते हुए, मैं इसको ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूं, फिर विलाप करते हुए राजा को जैसे सवेरा हो गया, राजद्वार पर वीणा बजने लगी, बांसुरी शंख आदि की, और भाट लोग अपने अपने गुणगान पढ़ने लगे। इसको सुनकर राजा को जैसे बाण लगने लगे, क्योंकि तमोगुण का संग था, सूरज का प्रकाश उसको सहन नहीं हो रहा था, जो दुंदुभियां बज रही थी, नगारे बज रहे थे, क्योंकि राम का अभिषेक था, इसलिए आनंद मंगल होने वाला था। ये देखकर राजा को बड़ा ही दुख होने लगा। तमोगुण का साथ अगर कर लिया तो जो भी आनंद की बातें हैं, ब्रह्मानंद सुख की बातें, वे चुभती हैं। राजा दशरथ को बड़ा दुख होने लग गया। राजा को यह मंगल साज भी सुहा नहीं रहे थे, उसे अतिशय दुख हो रहा था, और उसके मन में ऐसा था कि रामचंद्र जी के दर्शन अगर हो जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, रामचंद्र जी के दर्शन मुझे चाहिए, ऐसी उसके मन में इच्छा थी। तब किसी भी प्रकार से नींद नहीं आ रही, क्योंकि चैन नहीं। नींद आना चाहिए शिष्य को, निशिदिन गुरु राया उन्मनी झोप आली। शिष्य को तो उन्मनी नींद आना चाहिए, शिष्य को तो बिल्कुल अपने इस जागृति से दूर हो जाना चाहिए, उन्मनी निद्रा आना ही चाहिए शिष्य को। तब नींद भी नहीं आ रही थी राजा को। राजद्वार पर मंत्रियों की, सेवकों की भीड़ लगी हुई थी। सूर्य का उदय देखकर सभी आनंद में मग्न थे, और नित्य अपने अपने पहरे करने वाले जाग गए। फिर सबने आश्चर्य देखा। सुमंत्र जी वहां पर कहने लगे कि जाइए राजा को जगाइए। राजा तो सुबह उठ जाते हैं, राजा तो इतनी देर कभी विश्राम नहीं करते, सोते नहीं हैं। ख्याल कीजिए, जो सूरज निकलने के बाद भी सोया है वहां अर्ध मूर्ख है, उसे परत मूर्ख कहते हैं। ज्ञान सुनने के बाद भी वहां ज्ञान को स्वीकार नहीं करे, वहां परत मूर्ख है, उसे अर्ध मूढ़ कहते हैं। हिंदी में अर्ध मूढ़ कहते हैं, मराठी में पढ़त मूर्ख कहते हैं। पढ़त मूर्ख दासबोध में दिया हुआ है। ज्ञान सुनकर उजाला निकल कर भी जो जागता नहीं है, सूरज निकल कर भी जो जागता नहीं है, वो कौन है? पढ़त मूर्ख है। ज्ञान अगर सामने हो फिर भी उस ज्ञान को स्वीकार करके वो जागना नहीं चाहता, ख्याल कीजिए, वो तमोगुण का साथी है। दशरथ राजा सूरज निकलने के बाद भी जाग नहीं रहे हैं। सुमंत ने कहा कि जाइए राजा को जगाइए, उसे जगाइए राजा को। तब सुमंत्र जो थे उनके प्रधान भी थे, अर्थात मंत्री भी थे, तब उनको लेकर महल को देखने के लिए अंदर गए कि राजा क्या कर रहे हैं। तो महल बड़ा भयानक था, जहां पर सूरज का प्रकाश नहीं, वो महल भयानक है, वो शिष्य भयानक है, वो भक्त भयानक है, जिसमें रोशनी आना नहीं चाहती, रोशनी नहीं है। तब कहते हैं कि देखकर डर गए, ऐसा लग रहा था कि मानो सब तरफ से वहां महल काटने के लिए दौड़ रहा है। विपरीत अवस्था दिखाई दे रही थी, और पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। कोई जवाब नहीं दे रहा था कि भाई ऐसा क्यों है, महल में खुशियां क्यों नहीं, राजा जागे क्यों नहीं, यहां पर आनंद का स्पर्श क्यों नहीं है। तब महल में जैसे गए, वहां पर राजा और कैकेयी थे। वहां पर जब पहुंचे तो वहां उस दशा को देखकर, कैकेयी और राजा दशरथ की दशा को देखकर, सुमंत बहुत विचारवंत थे, उसको देखकर ही उनका चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया, अंतर्मन सूखने लगा। और उन्होंने देखा कि राजा सोच में व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर पड़े हुए हैं, और जिनकी अवस्था ऐसी है कि जो अब मरे और अभी मर जाएंगे, और उनके पास कैकेयी बैठी है। सुमंत जी ने इशारा किया पूछने के लिए कि क्या कारण है। तब कैकेयी सहज बोल उठी। अज्ञान बीच में बोलता है, ख्याल कीजिए, ज्ञान कभी नहीं बोलता, अज्ञानी बीच में बोल देगा। अज्ञानी बीच में, जिसके पास में पूरा ज्ञान नहीं है, वो बीच में जरूर खंडन के लिए खड़ा हो जाएगा, वो बीच में जरूर उस बात को, अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करेगा। ये बात हकीकत है, सिद्धांत है। रामायण ही नहीं, बड़े बड़े सिद्धांतवादियों का सिद्धांत है कि ज्ञानी की परीक्षा वहीं हो जाती है कि वह ज्ञानी है या अज्ञानी है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ये बात है। तो स्फूर्त है कि स्वयं स्फूर्त है,
स्फूर्त का मतलब किसी के द्वारा पढ़ाया गया है, या स्वयं स्फूर्त अगर होगा तो विचार करेगा, स्वयं जागृति होगी तो विचार करेगा। ज्ञानी अगर सच्चा ज्ञानी है तो बीच में कभी नहीं बोलेगा, बिना बोले बिना पूछे, कोई मतलब नहीं उसको उन चीजों से। एक बार गौतम बुद्ध और महावीर जैन, महावीर जो थे, एक धर्मशाला में रुके। दोनों एक ही काल के हैं, एक ही समय के दोनों महात्मा थे। एक धर्मशाला में रुके, बड़ी धर्मशाला थी। एक कोने में महात्मा महावीर जी बैठे थे और दूसरे कोने में गौतम बुद्ध जी, सिद्धार्थ बैठे हुए थे। शिष्य इनके भी साथ में थे, शिष्य उनके भी साथ थे। शिष्य कहते हैं कि अपना कुछ काम नहीं, दोनों बड़े महात्मा हैं, चुपचाप रहो, इनका सत्संग क्या होता है सुनेंगे, इनका सत्संग सुनेंगे। शाम से लेकर तो सूरज तक एक दूसरे की तरफ देखते रहे, कुछ भी नहीं, बस देखते रहे। सिद्धार्थ ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और महावीर ने भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर सुबह हुआ, अपने अपने रास्ते पर निकल गए। शिष्यों ने पूछा कि महाराज, आप इतने बड़े महात्मा महावीर जब बैठे थे और यहां पर तो सिद्धांतवादी गौतम बैठे हुए थे, आप दोनों में सत्संग क्यों नहीं हुआ? सत्संग क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से ज्ञान की पूर्णता है, बीच में बोलने का सवाल ही नहीं। बीच में बोलने का सवाल ही क्या है, जब वो तो ज्ञानी था ही। मैं उसे पूछकर मैं अपने ज्ञान की कमजोरी क्यों प्रकट करूं? उसने भी वही सोचा कि वहां तो ज्ञानी है, उसके सामने अपने ज्ञान का बड़प्पन क्यों करना चाहिए। जो ज्ञानी होता है वह अपने ज्ञान का बड़प्पन नहीं करता, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरा मोल। जो ज्ञानी होते हैं वे कभी बोलते नहीं। कबीरदास भी बड़े ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने हर चीज को दोहे में बांध कर रख दिया है। देखिए, हाँ, कहते हैं सोना तो कभी बजता नहीं, कासा करत झनकार। कासा बजता रहता है क्योंकि कासा सोना नहीं है। सोना तो कभी बजता नहीं, कासा करे झनकार। ज्ञानी के कभी रहता नहीं, कहत सुनत अहंकार। कहने का भी अहंकार नहीं कि मेरी सुनो, और सुनने का भी अहंकार नहीं। हाँ बोल रहे, क्या आता है तेरे को, बोल। ज्ञानी के कभी रहता नहीं, कहत सुनत अहंकार। ये बात है, परीक्षा है ज्ञानी की। तब कहते हैं कि राजा को नींद नहीं आई। सुमंत जी जो थे बड़े ही विचारवंत थे, उन्होंने इशारा किया और कैकेयी बीच में बोल रही थी। दशरथ का कहना था, क्योंकि उदासी दशरथ पे थी, कैकेयी पे नहीं। दशरथ से पूछ रहे थे कि महाराज क्या हुआ, लेकिन बीच में वो मराठी में कहावत है ना, फुटकी कवडी घ्या आणि मध्ये मध्ये बोलू द्या। ये भी मुहावरा है। ये बात है। तब उसने कहा कि राजा को रात भर नींद नहीं, इसका कारण जगदीश्वर जानते हैं भगवान। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा भी कुछ नहीं बतलाते। राजा भी नहीं बतलाते हैं। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब ये भेद समझ में आएगा। क्या कहती है? कुटिलता थी कैकेयी में कि तुम राम को बुला कर लाओ और तब आकर समाचार पूछना। सुमंत्र जी कहने लगे कि ठीक है। रुख जानकर सुमंत्र जी चले और समझे कि रानी की कुचाल है। रानी बीच में बोलकर कुछ कह रही है, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ चाल है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते की बात हो रही है या युद्ध की बात हो रही है, बीच में जब कोई तीसरा देश बोलता है तो कुछ ना कुछ तो चाल होना ही चाहिए। है ना? कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। या तो वो उसका फायदा लेना चाहता हो या फिर इसका फायदा लेना चाहता हो। बंदर क्या करता है मालूम? दोनों को विनाश कर देता है। प्रकार ऐसा है कि एक बार एक रोटी का टुकड़ा था, पंचतंत्र में किस्सा है, रोटी का टुकड़ा था। वो रोटी का टुकड़ा एक कुत्ते को मिल गया और उस कुत्ते के पीछे कौवा दौड़ने लग गया। कौवा कहता है कि रोटी का टुकड़ा मुझे चाहिए, कुत्ता कहता है कि मुझे चाहिए। कुत्ता जैसे उसको खाने जाए
कौवा उसके ऊपर बैठ जाता, फिर वो कौवे को भगाने जाए तो कौवा रोटी लेकर उड़ जाता। बड़ा दोनों में वाद चलते रहा। उतने में एक बंदर आया, अरे भाई क्यों झगड़ा करते हो, क्या हुआ? उसने कहा कि देखो ये रोटी मिली है। कौवा कहता है कि मिली है जब मैं जानता हूं। कुत्ता कहता है कि मुझे मालूम है कि रोटी मिली है, लेकिन रोटी जब मिली थी, ये जब रोटी छू रहा था उस वक्त मैं भी तो देख रहा था ना। भारत जब आजाद हुआ तो हम भी तो थे ना वहां पर। वाह, बिल्कुल ये बात है, कुत्ते की और कौवे की लड़ाई है। कौवा चालाकी बतलाता है, कुत्ता जो होता है रोटी ले लेकर भागता है। ठीक है, जाने दीजिए, मैं ज्यादा दृष्टांत नहीं कहूंगा। तब बंदर वहां पर आया। बंदर कहने लगा कि देखो क्यों झगड़ा करते हो, अरे आधी आधी बांट लो ना, बाउंड्री खींच लो बीच में, क्या बिगड़ेगा, है ना? मतदान कर लो। कश्मीर के लोग भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में? अरे वो तो बंदूक के दम पर कहेंगे कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, है ना? वो तो कहेंगे ही। तब बंदर को उसने कहा कि ठीक है, ये रोटी जो है आप ऐसा करो, ये रोटी मुझे दो, मैं इसके हिस्से कर देता हूं। बंदर ने उस रोटी को तोड़ा। तोड़ने से क्या हो गया कि एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा हो गया। वो बोले भाई देखो, कौवा ज्यादा ले जाएगा तो मुझे गुस्सा आएगा, कुत्ता ज्यादा ले जाएगा तो फिर कौवे को गुस्सा आएगा। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, इसका जो ज्यादा हिस्सा है ना, जो रोटी ज्यादा है उसको मैं बराबर कर देता हूं। उसने रोटी खाना चालू किया। बंदर ने उस रोटी को, पंचतंत्र में कथा है, उस रोटी को खाना शुरू किया। खाते खाते उसको लेवल में ला रहा था तो ज्यादा टुकड़ा तोड़कर खा गया। उसने कहा अरे ये तो छोटी हो गई, ये बड़ी रह गई, ठीक है इसको लाइन में लाना पड़ेगी, मतलब ये जो हिस्सा है इसको ठीक करना पड़ेगा। कौवा और कुत्ता देख रहे थे, अरे कमाल है भाई, क्या करें। उन्होंने कहा अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, रोटी तो तुम ही खा रहे हो। उसने कहा कि चुपचाप रहो, तुम्हें क्या मालूम है कि समझौता कैसा किया जाता है, तुम्हें समझता है शांति किसे कहते हैं? हाँ, मालूम है तुम्हें? अणु अस्त्र जो होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, उनके द्वारा बचने के लिए शांति का प्रस्ताव जरूरी है, लेकिन यूनो के अंदर हम किसी की नहीं सुनेंगे। यूनो वाले अगर प्रतिरोध भी करते हैं तो भी हम इराक के ऊपर बॉम्ब हमला करेंगे। दैट इज माई ऑर्डर एंड आई एम लायबल टू ओबे दैट। आई एम नॉट बॉर्न टू यू। ओ वाह वाह, तुम यूनो के मेंबर हो, यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन, और यूनो की बात नहीं सुनी, इराक पर हमला कर दिया। अब कहता है कि हाँ मैंने जल्दबाजी में कर लिया था। वाह वाह, जल्दबाजी में कर लिया था, ये बात है। इधर की रोटी बड़ी हो गई, उसको तोड़कर खा गया, फिर ये छोटी हो गई, फिर कहा कि ये बड़ी लग रही है, ये खा लिया, फिर ये खा लिया। करते करते प्रकार ऐसा हुआ कि एक टुकड़ा समाप्त हो गया। इधर का हो सकता है या उधर का हो सकता है, इसमें कोई मैं नहीं कहता हूं, मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, नॉस्ट्रेडमस नहीं हूं। भारत समाप्त हो सकता है या पाकिस्तान समाप्त हो सकता है। अभी तो एक छावनी आई है पाकिस्तान में, भारत में भी छावनी आएगी। वो यहां का भी टुकड़ा खाएगा, वहां का भी टुकड़ा खाएगा। एक टुकड़ा समाप्त हो गया। तब कुत्ता और बंदर कहने लगे कि अरे भाई अब तो एक टुकड़ा बचा, अब हम क्या करेंगे? उसने कहा कि मैं तुम्हारा झगड़ा मिटा देता हूं, क्यों इस टुकड़े पे झगड़ा करते हो? वो टुकड़ा भी खा गया, उस रोटी के टुकड़े को भी खा लिया। यही कंडीशन है, ये सबसे बड़ा जो राजकारण है यही है। एक बंदर उस टुकड़े को खाना चाहता है, दोनों हिस्से, फिर इसको खाएगा, फिर उसको खाएगा, फिर एक को खत्म कर देगा, फिर दूसरे को आसानी से खा सकता है। पंचतंत्र पढ़ो जरूर, बहुत बहुत बड़ी बातें हैं पंचतंत्र में। एक मनुष्य को सबक सिखाया हुआ है, एक बहुत बड़ा जीवन का सार है उसमें। तब वहां पर कहते हैं कि राम को बुला के लाओ, उनके सामने सब फैसला हो जाएगा। सुमंत जी समझ गए कि यहाँ जो है, सुमंत सोच से व्याकुल थे, रास्ते से पैर आगे नहीं पड़ रहे थे, परंतु वे धीरज धर के आगे की तरफ गए। सब लोगों को समाधान हुआ और सूर्य कुल के तिलक रामचंद्र जी जो थे उनको सुमंत ने आते हुए देखा। राम जी जो थे उनको आते हुए देखा सुमंत जी ने। रामचंद्र जी ने श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी उनको साथ में लेकर गए सुमंत जी। तब साथ में ले जाने के बाद
वहां पर सब लोग विषाद में थे, सब लोग दुख अवस्था में थे। राम ने देखा कि क्या बात है। राम ने देखा कि सब अत्यंत बुरी हालत में है, और उस हालत को देखकर राम जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने वो आश्चर्य देखने के बाद वहां पर एक मिनट का भी समय नहीं लिया। कैकेयी ने एक मिनट का भी विचार नहीं किया। दूसरा कोई बोलने के पहले बीच में ही पहले उत्तर दे दिया, हे राम, तुम पूछना चाहते हो ना कि दशरथ की तबीयत क्यों खराब हुई है, दशरथ इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण तुम हो। राम के ऊपर ही आरोप कि तुम हो, तुम्हारे कारण ये दशरथ इतना परेशान है। राम कहते कि मेरे कारण? हे माता, किस कारण से, ये बतलाओ। तब उन्होंने कहा कि मैंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। उन वरदानों को जब मैंने कहा कि मुझे मेरे वर दे दो, तब मैंने एक वर में भरत को राज सिंहासन मांगा, और दूसरे वर के अंदर तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा। अब बतलाओ, इतनी बात सुनकर ये कितने कमजोर दिल के आदमी हैं, ये राजा दशरथ कितने कमजोर हैं कि ऐसे अपने आप को खोने लग गए। रामचंद्र जी उसने कहा कि मां, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात हुई? अरे मेरा भाई है, मेरा भाई अगर राज करता है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भरत को सिंहासन पे बिठाओ, और वनवास में जाना तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि वनवास में अगर मैं जाऊंगा, मुझे वनवास में अगर जाने के लिए मिलता है तो उससे बड़ा सौभाग्य नहीं। और इससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करने जा रहा हूं, मैं मेरे पिता के वरदान को पूर्ण करने के लिए जा रहा हूं। माता की सेवा है, मेरी कैकेयी माता की जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए मैं जा रहा हूं। माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए पुत्र या पुत्री जब आगे बढ़ते हैं तो उनको समाधान होता है, मां, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सिंहासन की तो बात छोड़ो, मैं 14 वर्ष वनवास में सुख से गुजारूंगा, क्योंकि हे माता, वह बड़भागी हैं जो इन वचनों को पालने का जिन्हें मौका मिलता है, और वन का तो विशेष आनंद आपको मालूम होगा ही। हे माता, वहां पर तो मैं कहता हूं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं उनका मुझे संग मिलेगा, महात्माओं की मुझे साथ मिलेगी, वन का सौभाग्य मिलेगा, और वहां पर सुदृढ़ जीवन में बिता पाऊंगा। और इतना ही नहीं, हे माता, ये जो वन है, यह वन समृद्धि का एक साधन है, जो वन में रहकर, ख्याल कीजिए, महाभारत में भी पांडवों को वन दिया था, उस वन का नाम क्या है? शाबाश, खांडव वन दिया था। खांडव वन, राम को भी वन दिया है, इस वन में प्रगति है। उस खांडव वन को पांडवों ने भगवान कृष्ण की मदद से उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया, और इस वन को प्रभु राम ने, ख्याल कीजिए, एक तपस्या का स्थान बना दिया। आज तो प्रकार ऐसा है कि जहां राम जी ने अपना जीवन व्यतीत किया वनवास, उस वनवास में कुंभ मेला भर रहा है ना पंचवटी में। यही बात है, यही बात है। वन को जिसने राज बना दिया, वही तो सबसे बड़े महात्मा होते हैं, उनकी तपस्या फल लाती है। लक्ष्मण जी ने जहां पर 14 वर्ष तक तपस्या की, खड़े रहकर, वे वहां पर 3 कुंड हैं तपोवन के अंदर। एक ब्रह्म कुंड है, दूसरा शिव कुंड है, तीसरा जो है महाविष्णु कुंड है। इन 3 कुंड से जल बाहर निकलता है, उस तपस्या के बल से वे तीनों कुंड वहां पर प्रकट हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, तपोबल है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतनी बड़ी है, परंतु जीवन का थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं स्वाद लेना है, तो तपोवन में एक बार जाकर आना, ये बात है। जहां पर गौतम ऋषि की तपस्या है, भगवान शिव को प्रसन्न करना, उस ब्रह्मगिरी पर जाकर आना, ये बात समझ लेना। जहां पर अहिल्या की तपस्या है, उस भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर का स्थान देख कर आना। जहां पर सीता और राम की तपोबल की शिला है, जहां पर उन्होंने तपस्या की, सीता ने अपना पतिव्रता धर्म, जिस पत्थर पर बैठकर अपना जीवन चरित्र की रेखाएं खींची, वहां जो कालाराम मंदिर है, उसी पत्थर से तोड़कर बनाया हुआ मंदिर है। उस पत्थर को काटकर वह कालाराम मंदिर बनाया है, जहां पर सीता और राम बैठते थे।
ये तो वहां जाने के बाद पता चलेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं है, खुद देखना है। ठीक है। तब कहते हैं कि राम जी ने कहा कि हे माता, इससे बड़ा और मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है, इससे बड़ा तो सौभाग्य कुछ भी नहीं। आप कहो, मैं अभी वन में जाने के लिए तैयार हूं, मुझे आज्ञा चाहिए। कैकेयी ने तो कहा कि बकरा फंस गया, बकरा फंस गया। ये बात है, खुद शिकार के फंदे में फंस गया। उसने कहा तो हाँ, फिर टाइम क्यों लगाते हो, हे राम समय क्यों लगाते हो, मेरी तो तुम्हें आज्ञा है, तो आप जाओ बिल्कुल वनवास में, आप वनवास में जा सकते हो, आज्ञा है मेरी, और मेरी इच्छा है कि तुम वन में रहकर अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करो, ऋषि मुनियों का संग करो। राम ने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर माता का आशीर्वाद लेने के लिए रामचंद्र जी निकले कौशल्या के पास। कौशल्या ने जैसी बात सुनी, माता का भी हृदय जो होता है, कहते हैं कि निर्भय हृदय वाली माता चाहिए। पुत्र अगर कोई पुरुषार्थ के लिए बढ़ रहा है तो माता ने अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। माता के आंसू पुत्र को रोक सकते हैं। कौशल्या ने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, क्या तुम गुरु दर्शन से आ गए हो? उसने कहा कि मां, आज मातृ दर्शन की इच्छा है, आज मातृ दर्शन की इच्छा है। उसने कहा कि वो क्यों? पूरी बात सुनाई। कौशल्या एक क्षण के लिए चुप रही, फिर उसके बाद उसने कहा कि हे राम, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो धैर्यवान हो। ऐसा पुत्र मेरे गर्भ से जन्म ले कि जो पिता के वरदान को पूर्ण करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार है, जीवन का दांव लगाने के लिए तैयार है। ऐसा पुत्र पाकर तो मैं धन्य हो गई। कौशल्या को बड़ा आनंद हुआ। कौशल्या कहती है कि हे पुत्र, मैं तुम्हें वनवास जाने से नहीं रोकती हूं, मेरा पूर्ण आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, परंतु मेरे एक बात को सुन लो कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारी ब्याही हुई सीता है, ये इतनी सुकोमल है, कोमल शब्द भी कुछ नहीं उसके आगे, सुकोमल है। एक वेताल 25 में एक कथा है, मैं कहता नहीं हूं, थोड़ी सी बात बतलाता हूं। वेताल 25 में विक्रम वेताल, जो विक्रम है, वेताल है, विक्रम जी को प्रश्न पूछता है राजा विक्रमादित्य को, उसको कांधे पर ले जा रहा है वेताल को। वेताल एक कथा सुनाता है कि एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी को रात में जब चांदनी निकलती है, चंद्रमा, तो उसकी चंद्रमा की किरणों से उसके शरीर में फपोले आ गए, अर्थात जल गई वो, उसके चंद्रमा की किरण से उसके शरीर पे छाले पड़ गए। फिर कहता है कि और कहो। फिर कहते हैं कि एक फल का जो फूल होता है, ख्याल कीजिए, फल का जो चमेली का फूल, हल्का, हल्के से हल्का फूल, कहीं से वो फूल उसके ऊपर अचानक गिर गया और राजकुमारी फ्रैक्चर हो गई। वाह! फूल से उसके बदन में इतनी मार लगी कि राजकुमारी टूट गई। वेताल 25 पढ़ना। फिर एक बार ऐसा हुआ, हे राजा विक्रमादित्य, रानी जिस गादी के ऊपर सोती थी, जिस बिस्तर पर सोती थी, एक दिन उस बिस्तर पर लेटते ही रानी को ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया। उसका कारण यह था कि उस गादी के अंदर, जो कपास से भरी हुई गादी थी, उस गादी के अंदर एक भेड़ का बाल था, मेढ़ी सब भेड़ का बाल था, मैं गलती कर रहा हूं, ससे का बाल था, खरगोश का बाल, खरगोश। कपास के खेत में खरगोश जा रहा था, अचानक कपास में उस खरगोश का बाल फंस गया, सफेद में सफेद दिखाई नहीं दिया। पिंजारे ने उसको रस करके उसकी गादी बना दी और उसमें खरगोश का जो सफेद बाल था उस गादी के कपास में था, और वो कपास का जो बाल था वो राजकुमारी को लगते ही राजकुमारी को छुरे जैसी तकलीफ हुई। मुझे ये बताओ कि विक्रमादित्य, रानी को गहरी चोट किस चीज से लगी
सबसे बड़ी चोट उसको किससे लगी? क्या वो खरगोश के बाल से जख्मी हुई, या फूल से जख्मी हुई, या किरण से जख्मी हुई? बतलाओ। अगर नहीं उत्तर दोगे तो मैं तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े कर दूंगा। विक्रमादित्य उत्तर देते हैं, उसे पढ़ लेना। जय सिया राम। अभी आप भी विचार करना, लेकिन किताब पढ़ के करना कि सबसे नाजुक उसमें क्या भाग था। वो नाजुक किस लिए थी? फूलों की मार लगने से तो बहुत से जख्मी हो जाते हैं, बालों से जख्मी भी हो सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की किरण से वो जख्मी कैसे हुई? क्या चंद्रमा की किरण इतनी तेज होती है? इसका सही उत्तर क्या है? थोड़ा खोज लेना। बाल से ज्यादा गहराई उसको चोट पहुंची कि फूलों से ज्यादा चोट पहुंची कि वो चंद्रमा की किरण से चोट पहुंची? वो जली किससे? अगर ये बात समझ में आ जाए तो राजकुमारी नाजुक थी, कैसे नाजुक थी ये समझ में आ जाएगा। विक्रमादित्य वेताल को प्रश्न का उत्तर देते हैं, ये किताब पढ़कर कहना। इसलिए आपको मैं किताब का नाम कह रहा हूं, वेताल 25। अच्छी बात है। तब कहते हैं कि हे पुत्र, वह इतनी सुकोमल है सीता कि जिसके स्वरूप का मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अरे उसने तो जीवन में अपने पलंग जो होते हैं, उस पलंग के नीचे अपना पैर भी रखा होगा तो दासियों ने अपनी हथेलियों पे उसका पैर लिया है। सोचो, राजा जनक से लेकर तो हमारे अयोध्या तक उसका जमीन पर पैर नहीं लगा। हवा भी जब आती थी तो उस हवा का रुख देख लिया जाता था कि सीता को परेशान करने वाली हवा है, तो वहां के झरोखे बंद कर दिए जाते थे। बहुत सी बातें हैं। सीता से बोला जब जाता था, सीता जब भोजन करती थी तो उसके हर प्रकार के सुख को देखा जाता था। वो इतनी सुकोमल है। और मैं ये भी बात जानती हूं कि सीता पतिव्रता नारी है, वो अपने पति बिना यहां पर नहीं रह सकती, और पति के साथ वो प्राण भी दे सकती है। और हे राम, मुझे इस बात का डर है कि उस वन के बड़े बड़े जहरीले कांटे रहते हैं। एंकल का कांटा जहरीला होता है। एंकल का कांटा अगर चुभ जाए तो आग मारता है। बहुत से कांटे ऐसे हैं, जहरीले होते हैं। तब इन जहरीले कांटों में, धूप के अंदर कोई आसरा नहीं, पैरों में कोई प्रकार के वाहन नहीं है, जूते वगैरह नहीं है, खड़ाव नहीं है, और वन की दशा है। जिसने कभी अपने बदन को एक क्षण भी खुला नहीं रखा, बतलाइए कि वो पत्तों के भीतर कैसे छुप कर रहेगी, उसका शरीर क्या कहेगा। हे राम, मुझे इस बात का बड़ा ही डर है। राम कुछ नहीं बोले, राम कुछ नहीं बोले, क्योंकि राम जो है पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थवादी हैं राम। और नारी का विचार था, नारी नारी का विचार कर सकती है, पुरुष नारी का विचार नहीं करता। राम ने कहा कि हे मां, मुझे आज्ञा दो, मैं और दूसरा कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, मुझे आप आज्ञा दो यहां से जाने के लिए, ताकि मैं यहां से चला जाऊं। तब मां कहती है कि मैं जानती हूं, नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुइन विषय रस रूखे, गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहू, मृत सन अस बस दूसर लेहू। हे राम, क्या तुम्हारी कैकेयी दूसरा वरदान नहीं मांग सकती कि वनवास न जाते हुए राम अपने गुरु के घर 14 वर्ष रहे? क्या ऐसा वरदान नहीं मांग सकती? गुरु के घर रहने का, राज सिंहासन में नहीं आने का, गुरुकुल में ही रहना है। क्या ऐसा नहीं मांग सकती? मेरी समझ में नहीं आता। क्या हमारे कहने पर चलोगी तो तुम्हारे हाथ भी नहीं लगेगा? यहां वह हंसी की हो सकती है, प्रगट कह दो कि हम इस बात को नहीं कहेंगे। राम ने कहा कि माता नहीं। कौशल्या कहती है कि तुम प्रगट कह दो कि मैं नहीं जाऊंगा वन में। राम कहता है कि नहीं, हे माता, ये मेरे पुरुषार्थ में और मेरे धर्म में बाधा लाएगा। तब बहुत प्रकार की सीख दी हुई जो कैकेयी थी। कैकेयी का तो मन बदल नहीं सकता था। आखिर कौशल्या माता ने उसे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर
उसे कहा कि हे पुत्र, तुम वन में जा सकते हो, परंतु तुम्हारे वन में जाने से सीता तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। तब कहते हैं कि रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बहुत नम्र और मीठे वचन के साथ माता के हृदय में बाण के समान समाने लगे। उनके दिल में शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई थी, परंतु राम की वाणी सुनकर उसके दिल में थोड़ा साहस हुआ, हिम्मत आई उसके दिल में। तब उसने कहा कि हे पुत्र, राम ने उसको समझाया कि हे पुत्र, मेरा झूठा प्रेम है, मैं पुत्र के पुरुषार्थ के आड़ नहीं आ सकती हूँ, मैं मेरा झूठा प्रेम जताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे झूठे प्रेम के कारण तू अपने पिता की वरदान जो वचन है उन वचनों को पूर्ण नहीं कर पाएगा और तेरा पुरुषार्थ अधूरा रह जाएगा। ऐसा विचार करके उसने कहा कि हे पुत्र, जाओ और तुम जाकर सुख से वन में जाकर प्रवेश करो। और कहते हैं कि कोमल वाणी से उन्होंने रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया। तब सीता जी को कुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। सीता कुछ नहीं बोली, सीता एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। मैंने कहा ना, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, बोलते नहीं है, उनके कृति में ही उनका सुख और दुख समझ जाता है। सीता का एक बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि सीता बैठी बैठी उसकी आंखों में आंसू टपक रहे हैं। आंसू पूरे जमीन पे नहीं टपके, क्योंकि जो अपने आंसू खोना भी नहीं चाहती। देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, आंसू को खोना भी नहीं चाहती है। वे आंसू उसके गालों के ऊपर टिके हुए हैं, वे आंसू खोना नहीं चाहती। वे समझती हैं कि राम के प्रीति में इन आंसुओं की कीमत बहुत कम है। राम की प्रीति में, राम के प्रेम में, राम के स्नेह में इन झूठे आंसुओं को बहाकर कोई मतलब नहीं। ये आंसू अगर आ भी गए हैं तो मैं इनको राम के लिए बहाना नहीं चाहती हूं कि राम इन आंसुओं से बड़े हैं। आंसू नहीं बहाए, सिर्फ गाल पर आके टिके हुए हैं और जमीन को अपने एक अंगूठे से कुरेद रही है। अंगूठे से स्त्रियों का स्वभाव होता है कि जब वो कोई परेशानी में होती है या कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। कोई स्त्रियों का स्वभाव, पुरुषों का नहीं। स्त्रियों के गुणधर्म अलग हैं, क्योंकि स्त्री का स्वभाव पुरुषों से बहुत न्यारा होता है। वहां मिट्टी के अंदर अपने जो पैर है उसके अंगूठे से जमीन को धीरे धीरे कुरेद रही है। इसमें बहुत बड़ा सिद्धांत है। आई बात समझ में? समय नहीं अपने पास कहने के लिए। बहुत बड़ा सिद्धांत है। सीता ये बतलाना चाहती है कि मैं वन में जाने के लिए रो नहीं रही हूं। वन में जाने से मेरी आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे, परंतु एक बात है। राम सामने खड़े हैं। हे राम, अगर तुम मुझे यहां छोड़कर जाओगे तो जो मैं मट्टी खोद रही हूं अंगूठे से, शायद मैं इसी में चली जाऊंगी। बोलिए जय सिया राम। बहुत बड़ा संकेत है, रामायण का संकेत है बहुत बड़ा। वो मिट्टी खोद कर बतला रही है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो। ये अप्रतिम प्रेम की भाषा है। सबको कहना भी नहीं आती है और सबको समझ भी नहीं सकती, सिर्फ तुलसीदास जानते हैं। तुलसीदास एक बहुत बड़े विज्ञान जानने वाले थे, दोनों स्वभाव को समझते थे और बहुत बड़ी व्यक्ति है। उन्होंने इस स्वभाव को समझाया। वे राम को संकेत कर रही है कि राम, मैं आंसू नहीं बहा रही हूं कि तुम मुझे वनवास नहीं ले जाओ। मैं इसके लिए रोऊंगी भी नहीं, क्योंकि मेरे पास रोने के लिए है ही क्या, रोने के लिए बचेगा ही क्या मेरे पास। आंसुओं को मैं क्यों बहाऊं। परंतु अगर आप मुझे वन में छोड़कर चले जाओगे, अकेले चले जाओगे, तो जो मिट्टी है उसके अंदर में मिल जाऊंगी। ये उसका संकेत है। तब कहते हैं, इसके बाद सीता अपने साथ वन में चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे आज्ञा होती है। क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? मिला नहीं सकती। जो चंद्रमा से देख, चंद्रमा को भी पूरा नहीं देख सकती। चकोरी का एक बहुत बड़ा स्वभाव है। ये बहुत बड़ा श्रृंगार शास्त्र है, इसे कालिदास ने लिखा है।
चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। चकोर चांद को मिलने के लिए खूब उड़ान लगाता है। जब चांद के तरफ देखते देखते उसके दिल में चांद बस जाता है तो वो कहता है कि बस हे चंद्रमा, मैंने तुझे देख लिया, तुझे पा लिया, और अपने उड़ने की गति को रोक देता है, पंख बंद कर लेता है, और वैसे ही बिना पंख हिलाने के कारण धरती पे आकर गिर जाता है। ये चंद्रमा से चकोर का प्रेम है। कालिदास पढ़िए, कालिदास की बहुत बड़ी बात है। मेघदूत नाम का नाटक है कालिदास का, मेघदूत जरूर पढ़ना। मेघदूत में बहुत बड़ा वर्णन है कि एक प्रेमी का कैसा स्वभाव होता है, कि वो अपने प्रेमी के लिए किस प्रकार से हतबल हो जाता है, कुछ भी नहीं करना चाहता है, पत्थर बन जाता है। ये जीवन है। ये श्रृंगार तो मैं नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि ये बहुत अलग बात है। कालिदास पढ़िए आप जरूर। मेघदूत अच्छा ग्रंथ है, वो पढ़िए, उसमें मिलेगा आपको। तब कहते हैं कि यह जो सीता है ये वन में आपके साथ जाना चाहती है, क्या आप इसे वन में ले जा सकते हो? ये राक्षसों के साथ, सिंह और जंगली प्राणियों के साथ कैसे रहेगी? माता समझा रही है कि इसको कैसे ले जाओगे? ये तपस्वियों के रहने की जगह है वन, यहाँ पर सीता जैसी सुकोमल नारी कैसे रहेगी? क्योंकि तपस्वियों की जो नारियां होती हैं उन्हें वन में रहने की आदत है, और जो आदिवासी लोग होते हैं उनको भी रहने की आदत है। मैं तो देखती हूँ कि हे राम, यहाँ चित्र के अंदर भी कोई बंदर का चित्र दिख जाता है तो सीता उसे देखकर भी घबरा जाती है। और यही बात हुई, सीता को 18 पदम बंदरों के साथ रहना पड़ा है। ख्याल कीजिए, उसे मुक्त करने के लिए भी बंदर गया। जो सीता बंदर से डरती थी वही सीता बंदर के कारण मुक्त हुई। चित्र में बंदर देख लिया एक बार सीता ने, और देखने के बाद कौशल्या सामने खड़ी थी, राम अपने पिता की सेवा कर रहे थे। जैसे ही वहां हनुमान जैसे बंदर का चित्र देख लिया, बंदर का चित्र देख लिया, सीता घबरा गई कि ये क्या है। उसने कहा कि कुछ नहीं बेटा, ये तो प्रतिमा है, ये तो एक बंदर का चित्र है। उसने कहा कि मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। सीता ने, कौशल्या कहती है कि जो बंदर के चित्र से भी डर जाती है, और जंगलों में तो सिंह होंगे, शेर होंगे, चीते होंगे, बड़े बड़े बंदर होंगे, राक्षस होंगे, और ना जाने किस किस प्रकार के सांप, किस किस प्रकार के वनचर प्राणी होंगे। वहां सीता कैसे रहेगी, ये मेरी समझ में नहीं आता है। तब जाकर वहां राम जी को कहती है कि हे राम, बतलाइए कि आप क्या करोगे, क्या सीता को वन ले जाओगे? राम का क्या कहना है यह राम कल कहेंगे। सीता का क्या विचार है वो राम के पूछने पर क्या मत प्रकट करती है वे कहेंगे। इसका आध्यात्मिक अर्थ मैं आपको 10 मिनट में कह देता हूं। आध्यात्मिक अर्थ बहुत जरूरी है कि तमोगुण रूपी जो कैकेयी है उसके दिए हुए कोहुम रूपी जो वचन है, उस वचन के कारण हमारे देह में रहने वाला जो दशरथ है, ख्याल कीजिए, दशरथ कहते हैं बल को। हमारे अंदर जो बल है, शक्ति चीज अलग है और बल चीज अलग है। ख्याल कीजिए, बल में और शक्ति में बहुत फर्क है। शक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग क्रिया है। शक्ति शिव से मिलने के लिए जाती है, बल स्वयं पे निर्भर है, वो खुद का प्रवास करता है। परंतु जहां बल है, जहां बल है वहां दल भी है और खल भी है। दल का मतलब साथीदार हैं, और खल का मतलब दूषित लोग भी हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो बल जो है ये तमोगुण के कारण बल कम हो जाता है, तमोगुण के कारण बल नष्ट हो जाता है। तमोगुणों के अंदर शक्ति कम रहती है, हाथी में तमोगुण नहीं रहता है, इसीलिए वो शेर से ज्यादा ताकत वाला होता है। शेर से ज्यादा ताकत हाथी में होती है, क्योंकि वह तमोगुण नहीं। जिसमें तमोगुण है वो बलवान नहीं होता। बिच्छू में तमोगुण ज्यादा है, स्पर्श भी अगर किया तो वो पलट कर काट देता है। उसमें तमोगुण है लेकिन ताकत बहुत कम है। जो सर्प होते हैं, सांप, इनमें तमोगुण ज्यादा है परंतु बल बहुत कम है। इसीलिए जो तमोगुणी होते हैं उसमें बल कमजोर हो जाता है, बल नहीं रहता।
जहां तमोगुणी रूपी कैकेयी है वहां दशरथ राजा का बल खत्म हो गया, अर्थात वहां राम राम कह के धरती पर गिर गया, धरती पर गिर जाता है। परंतु वहां पर अगर सुमंत आ जाए, सुमंत का मतलब अच्छे विचार, अच्छी धारणा, अच्छा संग, अच्छे मनोभाव अगर आते हैं, तब वहां पर अच्छे भाव जहां पर आते हैं, तब दशरथ का प्राण बच भी सकता है, दशरथ का बल फिर से आ सकता है। परंतु तमोगुण अगर वहीं पर रहा तो फिर सुमंत का भी कुछ नहीं चलता, अच्छा अर्थात किसी का उपदेश भी नहीं फलता, किसी का उपदेश भी वहां पर नहीं आता नहीं है, टिकता नहीं है। क्या कारण है कि तमोगुण पास में होने के कारण किसी के अच्छे विचार भी मनुष्य ग्रहण नहीं करता, वहां अपने बल को खो देता है। इसके बाद भरत जो है, इसे राज सिंहासन देने की बात है, अर्थात पोषण करने की बात है, परंतु जहां बल ही नष्ट हो गया वहां पोषण रहता है कभी नहीं, पोषण नहीं रहता है। जहां बल खत्म हो गया, तमोगुण जहां पर ज्यादा प्रवेश कर गया, तमोगुण ने अपना अपना अधिकार अगर जता लिया, तो समझ लेना कि पोषण काम नहीं देता है, भरत वहां से अलग निकल जाता है। भले ही भरत को वहां पर राज दिया जाए, लेकिन भरत वो राज नहीं करेगा। तमोगुणी मनुष्य कभी भोजन नहीं करेगा, एक बोतल पीकर आएगा, भोजन की थाली पत्नी ने, सौभाग्यवती ने परोस के रखी है, एक निवाला भी लेगा नहीं जब तक सो जाएगा। बल तो काम करता नहीं, हाथ पांव में कोई दम नहीं रहती है, और तमोगुण के कारण पोषण भी दूर हो जाता है, धीरे धीरे भोजन कम हो जाता है, लीवर कमजोर हो जाते हैं, पाचन क्रिया नष्ट हो जाती है, और दशरथ फिनिश हो जाता है, बल खत्म हो जाते हैं। यही बात है। तब वहां पर प्रातः का, सुबह का, सुबह नहीं चाहिए ऐसा विचार होता है, बल चाहता है कि सुबह न हो, क्योंकि तमोगुण चाहता है, तमोगुण का संग है, इसलिए ज्ञान नहीं चाहिए उसे, परंतु सुबह हो जाती है। मैंने कहा ना कि चोर रास्ते से जा रहा था, वो नहीं चाहता था, क्योंकि पिता ने सिखाया था कि कभी सत्संग नहीं करना, राम नाम का नाम नहीं सुनना, कभी कोई अच्छी बात नहीं सुनना, बस चोरी करते रहना, बुरा काम करते रहना। परंतु रास्ते से जाते समय एक जगह पांव में कांटा लग गया, जहां पर कोई अच्छा ग्रंथ पठन हो रहा था, पांव में कांटा लग गया, और अचानक सुना कि भगवान के छांव नहीं होती। बस इतनी बात सुनी, भगवान का नाम सुना और वहां से भाग गया। परंतु एक बात दिल में रह गई कि भगवान की छांव नहीं रहती। चोरी करके भाग रहा था, राजा के सिपाहियों ने उसको छद्म वेश में पकड़ा, गुप्त वेश में पकड़ा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि हम भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बतलाओ कि तुमने चोरी की या नहीं। इसके दिमाग में एक ही बात थी, सूरज प्रकाश निकल चुका था कि भगवान की छांव नहीं होती। उसने कहा कि इनकी तो छांव होती है, ये तीनों की छांव पड़ रही है। उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो, क्योंकि मैंने अभी भी सत्संग में सुना है, मेरे अंदर थोड़ा सा किरण प्रकाश निकल चुका है कि भगवान की छांव नहीं होती। वो राजा के सिपाही लौटकर चले गए और चोर बच गया। ये बात है। तमोगुण चाहता है कि प्रकाश न हो, परंतु प्रकाश निकल आता है। जैसे ही प्रकाश निकलता है, सुमंत वहां पर राजा को जगाने की कोशिश करता है। जब राजा जागता नहीं है, तब रामचंद्र जी सामने से आ जाते हैं। सूरज का प्रकाश जहां पर हो जाता है, अर्थात ज्ञान प्रकाश हो जाता है, तो राम आते ही हैं। जहां ज्ञान का प्रकाश है, वहां पर भगवान को आना ही पड़ता है। ख्याल कीजिए, जे ज्ञान जयाचे हाथी तो ची समर्थ मुक्ति, जैसे सतमुख संपत्ति स्वर्गी चाहिए। ज्ञान के बगैर भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान ज्ञान के बगैर आपको आपकी तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप है। भगवान का स्वरूप जो है पूर्ण प्रकाश में ज्ञान का स्वरूप है। रामचंद्र जी वहां पर आते हैं, परंतु रामचंद्र जी आने के बाद भी भगवान की जो है, राम जी के सामने आने के बाद भी तमोगुण अपना पीछा नहीं छोड़ता है। अर्थात तमोगुण जो होता है, साधुओं को कितना भी साक्षात्कारी हो जाए, तमोगुण साथ देता ही रहता है, तमोगुण पूरा नष्ट नहीं होता। तब राम जी वहां से अपनी माता कौशल्या अर्थात सत्व गुण की तरफ जाते हैं, तमोगुण से निकलकर सत्व गुण की तरफ जाते हैं। और सत्व गुण जो होता है, सत्व गुण का उपदेश है कि कर्म करो, भले ही तमोगुण के द्वारा हो या रजोगुण के द्वारा या सत्व गुण के द्वारा,
तुम कर्म करो, कोई भी कर्म करो। सजन कसाई मांस बेचता था, फिर भी राम नाम बोलते रहो। कर से काम करो, मुख से नाम स्मरो, मकड़ी की जाल में तंता। तुम दुनिया का कोई भी बुरे से बुरा कर्म करो, लेकिन नाम को मत छोड़ो। कौशल्या यही उपदेश देती है, सत्वगुण यही कहता है कि भले तुम कुछ भी काम करो। मेरे पास में एक बार एक बात आई थी सुनने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे तू शराब बेचता है, तू कोई धंधा है, तू शराब बेचता है, तू भक्ति कर सकता है। नहीं, वो चाहे कुछ भी धंधा करे लेकिन नाम तो नहीं छोड़ रहा। कौशल्या कहती है कि तमोगुण की आज्ञा हो कोई बात नहीं, उसकी आज्ञा को पालन कर, परंतु हे राम तू कर्तव्य को मत छोड़। तमोगुण का भले ही वो कोई भी धंधा करता हो, कोई भी कुछ भी करता हो। वल्लकोली तो लुटेरे धंधे करता था, फिर परंतु मरा मरा कह के मुक्त हो गया। सजन कसाई मांस बेचता था, फिर भी हरि हरि कह के मुक्त हो गया। अजामिल सबसे बड़ा पापी है ना, भागवत में कथा है, सबसे बड़ा पापी था, परंतु हरि हरि कह के मुक्त हो गया। इसीलिए भगवान का नाम लो। अर्थात कौशल्या सत्वगुण कहता है कि हे पुत्र, भले ही तमोगुण के ऊपर तुम्हें चलना पड़े, तमोगुण के कहने पर तुम्हें चलना पड़े, भले ही तुम्हें शराब बेचना पड़े, भले ही तुम्हें बुरे कर्म करना पड़े, परंतु अपने धर्म को मत छोड़ो, चिंतन को मत छोड़ो, ध्यान को मत छोड़ो। जो समझते नहीं है वे कहते हैं अरे काय दारू विकतो, काय ध्यान करतो, तुला समजत नाही, काय सांगतो तुला, काही समजत नाही। बाबा अभी समझा नहीं है। सत्वगुण का उपदेश जरा कौशल्या का लेकर देखो। तमोगुण का अगर साथ भी करना पड़ा, तमोगुण के इशारे पर भी चलना पड़ा, तो भी हे राम तू कर्तव्य से मत चूक। और शांति रूपी सीता साथ में जाना चाहती है, तब राम का क्या कर्तव्य है? राम शांति रूपी सीता को कैसे साथ ले जाते हैं? शांति राम के साथ जाने का किस प्रकार से आग्रह करती है? जहां शांति है, जहां राम है, वहां सुलक्षण अपने आप आ जाते हैं, सुलक्षण साथ में चलते हैं। और वन का जो प्रदेश है वह हमारे जीवन में किस तरह से है, ये हम कल के दिन देखेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय। कोणीही मनामध्ये असा विचार आणायचा नाही की मी माझा धंदा कसा हे करू। तुम्ही जगातला कोणताही व्यवसाय जरी केला, रोहिदास चांभार धंदा करत होता, माहितीये ना? रोहिदास चांभाराचे चामडे विकून तो पोट भरायचा, चामडे रोज विकून, तरी सुद्धा त्या चामड्याचं जे कुंड असतं, चर्मकुंड, त्याच्यामधून गंगा प्रगट करू शकलेला आहे। हे लक्षात ठेवा। फक्त कर्माला नाव ठेवू नका। कर्म तमोगुणी असो, रजोगुणी असो किंवा सत्वगुणी असो, मात्र तुमचं आचरण जे आहे ते नीट पाहिजे, आज्ञाधारक आचरण पाहिजे। आचरण जर आज्ञेवर असलं, आचरण जर वचनयुक्त असलं, तर मग कोणतंही कर्म तुम्हाला बाधत नाही। आचरण वचनयुक्त पाहिजे। रामाने वडिलांच्या वचनावर आचरण केलेलं आहे, कौशल्याच्या वचनावर आचरण केलेलं आहे, म्हणून ते त्याला बाधक होत नाही। भलेही तमोगुणावर आचरण करावं लागेल, तमोगुणाने सांगितलं म्हणून वनवासात जायचंय, तरी बाधत नाही, पण वचन मात्र सोडू नका। अलग लक्षामध्ये हे महत्वाचं जीवन वर्म येते, आणि हे समजलं की मग तुम्हाला सगळे कर्म ब्रह्ममय वाटतात। अलग लक्षामध्ये तुम्हाला हे तर काय, झाडू मारणारे नवलदास स्वामी होऊन गेले। नवल स्वामी माहितीये? भंगी लोकांचा संत आहे। हे जे मेहतर लोक आहेत ना, त्यांचा नवल स्वामी म्हणून आहे। त्याला आता मला वाटतं कोणतं तरी पदवी देणार आहे दिल्लीकडून, राष्ट्रपती अवॉर्ड त्याच्या, तो तर 300 वर्षापूर्वी झालेला आहे। राष्ट्रपती अवॉर्ड त्याच्या नावाने काहीतरी एक पद आहे, ते त्याला देणार आहे। काय झाडू